संभल विधानसभा से एआईएमआईएम नेता व उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव मुशीर तरीक खान का बयान मुस्लिम सपा के लिए तेजपात का पत्ता होता है, इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। मुशीर तरीक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एआईएमआईएम आजम खान के लिए निरंतर आवाज उठा रही है। साथ ही कुछ जगहों पर से आजम खान के लिए आवाज उठना तो दूर, फ्लेक्सी बोर्ड से आजम खान का फोटो हटा दिया गया है। दरअसल मुशीर खान तरीन खान लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर निरंतर आवाज बुलंद करते रहे हैं, पर आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी की चुप्पी मुशीर तरीन को चुभ रही है। मौजूद है जनपद संभल में और उस शख्सियत से बात करेंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जमीनों को भी काफी दान दिया है। जो छात्र छात्राएं आज उस कॉलेज में पढ़ रही हैं, आज से 15 साल पहले इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दान दिया था, केवल एक समाज सेवा के लिए। कि आज संभल की आवाम के लिए एक जरूरत बन चुके हैं और हो सकता है कि वो विधायक बन के अगर आते हैं संभल तो एक नई तस्वीर संभल की आपको देखने को मिल सकती है और हम उनसे बातचीत करेंगे। ये हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार मुशीर खान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे जो यहाँ के सियासी मुद्दे हैं उनको लेके। जी मुशीर जी, जिस तरीके से आप अब राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा से राजनीतिक क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया है, तो आपने क्या सोचा कि मैं राजनीति में आके संभल की जनता का कुछ भला कर सकता हूं? देखें, राजनीति में आना तो एक मजबूरी कदम था। हम लोग तो असल में तो हम समाज सेवी हैं और समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इसमें ज़रूरत होती है कुछ सरकारी मदद की। सरकारी मदद और समाज सेवा दोनों एक साथ जब मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि काया पलट होगी। संभल में असल में विकास के लिए संभल तरस रहा है। उस विकास के न होने की वजह से हम लोगों ने ये कदम जो है बढ़ाया। मुशीर जी, एक बात कहूंगा मैं आपसे, जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी का हमेशा परचम लहराता रहा है और यहाँ तक कि जो मुलायम सिंह है उनके परिवार के भी जो उनके भाई हैं राम गोपाल जी, हमेशा यहाँ विधायक भी रहे, सांसद की भी उन्होंने भूमिका निभाई है, लेकिन संभल वहीं की वहीं तस्वीर अभी वहीं की वहीं है जैसे आज से पहले थी। और आज जबकि यहाँ जो विधायक हैं इकबाल महमूद जी, वो राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन जो संभल की तस्वीर है वो अभी ऐसी की ऐसी यहाँ। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस बार? यहाँ पे असल में कुल मिला के हमने ये रिजल्ट निकाला कि पार्टी कोई भी रही हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, या जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने जो इलेक्शन लड़े, उन्होंने हमेशा जो है जनता को सीधा समझकर उनका वोट तो लिया, लेकिन उनका विकास करने की कोशिश नहीं की। यहाँ देखिए कितने कितने बड़े लोग आए, रक्षा मंत्री यहाँ पर रहे, संभल ने दिया रक्षा मंत्री, लेकिन विकास जो है वो कोई नहीं करा पाए। तो हम समझते हैं कि वो वोट देने की मशीन थी, उसको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके हम लोगों को जो है वो छला गया। तो हम एक तरीके की जैसे तेजपात का पत्ता होता है उसको चूसा और फेंक दिया। तो संभल के लोगों को इस तरह से जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उन्होंने समझा और कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं समझी। और मुझे हैरत होती है कि हम लोग कभी सवाल भी नहीं करते। वो सवाल इस वजह से नहीं करते कि हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेटेड होते तो जाहिर सी बात है कि हम सवाल करते, हमारे अंदर समझ आती। तो हम लोगों को एजुकेशन से दूर रखने की कोशिश की गई। ये जो आपने सुना होगा पुरानी सोच है कि नवाबी सोच हुआ करती थी कि अगर ये लोग पढ़ लिख लिए तो नवाब साहब अपनी नवाबी कैसे करेंगे। तो हमारा मकसद है जो गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए हैं, जो 75 साल पहले हम लोग हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो मुल्क ज़रूर आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी जनता, हमारी संभल की जनता उस आज़ादी की जंजीरों में आज भी जकड़ी हुई है और वो निकलने की कोशिश करती है। उनको बाहर निकालना इंशाल्लाह हमारा लक्ष्य है। अच्छा, जिस तरीके से एक देखा जाए कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, ये कहा जाता है, लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं इस समय, आजम खान जो सांसद हैं, मौजूदा विधायक वहाँ के रामपुर के, वो इस समय उनका जो इलाज चल रहा है और जो जेल में है, इसको लेके समाजवादी ने कभी
कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना सड़कों पे आए, यहाँ तक कि अखिलेश जी भी बिल्कुल चुप हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी जबकि मुस्लिमों के हितैषी पार्टी है, क्या आजम खान के लिए आपकी पार्टी कुछ कदम उठाएगी? देखिए, ये तो सरासर नाइंसाफी है और ये बड़ा दुख होता है इस तरफ देखकर और सोचकर कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं, मामूली मामूली बातें होती हैं, उसके ऊपर बसें भर के और कितने कितने लोग एजिटेशन करते हैं, कितने कितने लोग जो है लखनऊ जाके धरना देते हैं। लेकिन आजम भाई के साथ में इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज जो है समाजवादी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, चैन की सांस ले रहे हैं और इंतजार देख रहे हैं कि उनकी कब कोई गलत खबर उनको मिल जाए। तो ये बड़े दुख की बात है कि जिस समाजवादी की बुनियाद जिस आदमी ने रखी हो और कौन सा काम उन्होंने ऐसा है कि जो नहीं किया, उन्होंने कितना बड़ा एजुकेशन का इदारा देश को दिया, तो ऐसे आदमी के साथ में इतनी बड़ी भूल और इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि समाजवादी के लोग जो है, अगर कोई और होता इसकी जगह पर तो सड़क घेर देते, धरने प्रदर्शन करते करते। यही हमारी मुस्लिम लॉबी जो थी वो अब अपने आप को जान निछावर करके और रातों दिन एक करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती। लेकिन देखिए आप कि थोड़ी सी आवाज ओवैसी साहब ने एक बार निकाली, जो समाजवादी के उच्च नेता थे वो लोग सब आ गए, उन्होंने वो देखने के लिए पहुंच गए। लेकिन जो काम जमीनी लेवल से होना चाहिए था वो उस काम के लिए आज भी कोई तैयार नहीं है। हमें दुख हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी पार्टी, हम लोग जो है आजम भाई के लिए आवाज उठाएंगे और हम लोग देखने के लिए भी उन्हें जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस तरीके से उन्हें जो है इस तरह नहीं रहने देंगे। अच्छा मुशीर जी, जिस तरीके से आप संभल से काफी पुराने लगाव है आपका, पूरा है कि पोस्टर बैनरों पे से उनकी तस्वीरें तक हटाती गई हैं, ये हाल जो है उनका कर रखा है और इससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ सियासत का गढ़ माना जाता है संभल, लेकिन संभल में कहीं अभी तक कहीं विकास का कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, ना यहाँ रोडवेज है, ना शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ मिली है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसका सब जो भी है वो हमारे प्रतिनिधि उसके मालिक हैं, उसके जिम्मेदार हैं। देखिए आप, छोटी सी जगह बैजोई है, बैजोई में आज बेहतरीन बस स्टैंड कायम हुआ है, बन गया, वहां पे तैयार हो गया। हमारा संभल जो है, संभल में आप देखिए जर्जर उसकी बिल्डिंग है, वो भी किराए की है। तो एक रोडवेज यहाँ पे नहीं मिल पाया, रेलवे लाइन को संभल कब से तरस रहा है। देखिए आप संभल की जनता कितनी परेशान है, कारोबार लोगों के पट हैं, कारोबारों से महरूम हैं। ट्रेन अगर मिले तो कितना रोजगार बढ़ेगा, कितना। मैं एक बात कहूंगा आपसे इसी को लेके, जिस तरीके से यहाँ एक तो जो राज्य सरकार है वहाँ के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और हमेशा पावर में रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में जो सांसद का पद रहता है वो भी आपके संभल में बरकरार रहता है। अगर केंद्र सरकार इसको अनुमति देती स्टेशन के लिए, तो क्या डॉक्टर वर्क साहब ने कभी कोशिश करी इसके लिए? किसी नेता ने, देखिए अगर कोशिश की होती तो कब का आ गया होता। तो कोशिशें हुई लेकिन वो जो है वो पोस्टर बैनरों तक हुई, लेकिन जमीनी लेवल पर कभी नहीं हुई। और जी, अगर जनता जिस तरीके से आपको यहाँ लेके आती है या देखती है एक विधायक के रूप में, क्योंकि वोटर का कुछ नहीं पता, वो कहाँ चला जाए, कब चला जाए, किसको वोट लगा दे, वो तो उसके मन की बात है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कुछ जो नेता हैं वो अपने वोटरों को ऊपर एक तरीके से हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उनको हड़काते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने हमसे हटे तो हम तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। तो ऐसे केस काफी हुए हैं, उनको ऊपर केस लगाने की कोशिश की गई है, लगाए हैं बल्कि, और आपस में इस तरीके से लड़वाने का काम किया है कि उनके मर्डर करवाने तक का नंबर आ गया है। तो ये हालात हैं हमारे उसके, और रातों दिन एक करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती। लेकिन देखिए आप कि किस तरीके का, कहीं से कोई हिंट्स नहीं मिल रहा, कहीं से कोई इस तरीके से एक आवाज लगा दिया करते थे रामपुर से आजम खान यहाँ संभल के लिए, जो भी उनके प्यारे नेता थे वो लोग गाड़ियां करके चले जाते थे। लेकिन आज वो नेता कहाँ हैं, वो कार्यकर्ता कहाँ हैं जो मतलब सोए हुए हैं, या उनको पता ही नहीं है कि आजम खान के साथ हो क्या रहा है? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, जब वो कैबिनेट मंत्री थे वही लोग आगे पीछे दौड़ा करते थे। आज सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, यूं कि उनसे कोई फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है यहाँ के संभल के लोग। संभल में हम तो संभल को देखेंगे कि यहाँ से कोई आवाज नहीं निकल रही। थोड़ी सी आवाज ओवैसी साहब ने एक बार निकाली,
जो समाजवादी के उच्च नेता थे वो लोग सब आ गए, उन्होंने वो देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन जो काम ज़मीनी लेवल से होना चाहिए था वो उस काम के लिए आज भी कोई तैयार नहीं है। हमें दुख हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी पार्टी, हम लोग जो हैं आज़म भाई के लिए आवाज़ उठाएंगे और हम लोग देखने के लिए भी उन्हें जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस तरीके से उन्हें जो है इस तरह नहीं रहने देंगे। अच्छा मुशीर जी, जिस तरीके से आप संभल से काफी पुराने लगाव है आपका पूरा है कि पोस्टर बैनरों पे से उनकी तस्वीरें तक हटाती गई हैं, ये हाल जो है उनका कर रखा है और इससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ सियासत का गढ़ माना जाता है संभल, लेकिन संभल में कहीं अभी तक कहीं विकास का कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, ना यहाँ रोडवेज है, ना शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ मिली है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसका सब जो भी है वो हमारे प्रतिनिधि उसके मालिक हैं, उसके जिम्मेदार हैं। देखिए आप, छोटी सी जगह बैजोई है, बैजोई में आज बेहतरीन बस स्टैंड कायम हुआ है, बन गया, वहाँ पे तैयार हो गया। हमारा संभल जो है, संभल में आप देखिए जर्जर उसकी बिल्डिंग है, वो भी किराए की है। तो एक रोडवेज यहाँ पे नहीं मिल पाया, रेलवे लाइन को संभल कब से तरस रहा है। देखिए आप संभल की जनता कितनी परेशान है, कारोबार लोगों के पट हैं, कारोबारों से महरूम हैं। ट्रेन अगर मिले तो कितना रोजगार बढ़ेगा, कितना। मैं एक बात कहूंगा आपसे इसी को लेके, जिस तरीके से यहाँ एक तो जो राज्य सरकार है वहाँ के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और हमेशा पावर में रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में जो सांसद का पद रहता है वो भी आपके संभल में बरकरार रहता है। अगर केंद्र सरकार इसको अनुमति देती स्टेशन के लिए, तो क्या डॉक्टर वर्क साहब ने कभी कोशिश करी इसके लिए? किसी नेता ने, देखिए अगर कोशिश की होती तो कब का आ गया होता। तो कोशिशें हुई, लेकिन वो जो है वो पोस्टर बैनरों तक हुई, लेकिन जमीनी लेवल पे कभी कहीं अभी तक कहीं विकास का कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, ना यहाँ रोडवेज है, ना शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ मिली है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसका सब जो भी है वो हमारे प्रतिनिधि उसके मालिक हैं, उसके जिम्मेदार हैं। देखिए आप, छोटी सी जगह बैजोई है, बैजोई में आज बेहतरीन बस स्टैंड कायम हुआ है, बन गया, वहाँ पे तैयार हो गया। हमारा संभल जो है, संभल में आप देखिए जर्जर उसकी बिल्डिंग है, वो भी किराए की है। तो एक रोडवेज यहाँ पे नहीं मिल पाया, रेलवे लाइन को संभल कब से तरस रहा है। देखिए आप संभल की जनता कितनी परेशान है, कारोबार लोगों के पट हैं, कारोबारों से महरूम हैं। ट्रेन अगर मिले तो कितना रोजगार बढ़ेगा, कितना। मैं एक बात कहूंगा आपसे इसी को लेके, जिस तरीके से यहाँ एक तो जो राज्य सरकार है वहाँ के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और हमेशा पावर में रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में जो सांसद का पद रहता है वो भी आपके संभल में बरकरार रहता है। अगर केंद्र सरकार इसको अनुमति देती स्टेशन के लिए, तो क्या डॉक्टर वर्क साहब ने कभी कोशिश करी इसके लिए? किसी नेता ने, देखिए अगर कोशिश की होती तो कब का आ गया होता। तो कोशिशें हुई, लेकिन वो जो है वो पोस्टर बैनरों तक हुई, लेकिन जमीनी लेवल पे कभी नहीं हुई। और जी, अगर जनता जिस तरीके से आपको यहाँ लेके आती है या देखती है एक विधायक के रूप में, क्योंकि वोटर का कुछ नहीं पता, वो कहाँ चला जाए, कब चला जाए, किसको वोट लगा दे, वो तो उसके मन की बात है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कुछ जो नेता हैं वो अपने वोटरों को ऊपर एक तरीके से हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उनको हड़काते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने हमसे हटे तो हम तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। तो ऐसे केस काफ़ी हुए हैं, उनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की गई है, लगाए हैं बल्कि, और आपस में इस तरीके से लड़वाने का काम किया है कि उनके मर्डर करवाने तक का नंबर आ गया है। तो ये हालात हैं हमारे उसके जो हमारी जनता है वो इस तरीके से जो है लोगों से परेशान है, डर रही है। लेकिन मैं इंशाल्लाह उन लोगों से ये वायदा करता हूँ कि हर वक्त मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ और उनके कांधे से कांधा मिला के इंशाल्लाह चलूँगा, चाहे गले तक पानी हो या सर से ऊपर पानी हो जाए, मैं हर सूरत से उनका साथ दूंगा इंशाल्लाह। और मेरा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं संभल का विकास चाहता हूँ। संभल में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तरीके से स्वास्थ्य की, स्कूल कॉलेजेस की, वो जो है मेरा मेन मकसद होगा। मैं इंशाल्लाह अपने अगर मुझे इस काबिल समझा और जनता ने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से मैं संभल को महरूम नहीं होने दूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी संभल की जनता जो है उसको विधायक के रूप में, क्योंकि वोटर का कुछ नहीं पता, वो कहाँ चला जाए, कब चला जाए, किसको वोट लगा दे,
वो तो उसके मन की बात है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कुछ जो नेता हैं वो अपने वोटरों को ऊपर एक तरीके से हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल अपने अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उनको हड़काते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने हमसे हटे तो हम तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। तो ऐसे केस काफ़ी हुए हैं, उनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की गई है, लगाए हैं बल्कि, और आपस में इस तरीके से लड़वाने का काम किए हैं कि उनके मर्डर करवाने तक का नंबर आ गया है। तो ये हालात हैं हमारे उसके जो हमारी जनता है वो इस तरीके से जो है लोगों से परेशान है, डर रही है। लेकिन मैं इंशाल्लाह उन लोगों से ये वायदा करता हूँ कि हर वक्त मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ और उनके कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह चलूँगा, चाहे गले तक पानी हो या सर से ऊपर पानी हो जाए, मैं हर सूरत से उनका साथ दूंगा इंशाल्लाह। और मेरा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं संभल का विकास चाहता हूँ। संभल में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तरीके से स्वास्थ्य की, स्कूल कॉलेजेस की, वो जो है मेरा मेन मकसद होगा। मैं इंशाल्लाह अपने अगर मुझे इस काबिल समझा और जनता ने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से मैं संभल को महरूम नहीं होने दूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी संभल की जनता जो है उसको रोज़गार मिले और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज, इन सेवाओं को इंशाल्लाह मैं अपनी अनथक कोशिशों से मैं कराने की कोशिश करूँगा। आपने तो राजनीति से पहले भी स्कूल के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ अपनी ज़मीन को दान दिया है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दान तो इंशाल्लाह हमने किया और करते रहेंगे। और दान देने में देखिए ये तो ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से बिजनेस हो गई, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आइंदा के लिए भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम जिस काबिल भी हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ गवर्नमेंट से मिला लगाने के लिए, मुझे अल्लाह इस काबिल कर दे, तो उसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि उसमें एक काफ़ी हिस्सा जो है वो अपने पास से लगाऊं और संभल का विकास करें। देखिए, जिस तरीके से मुशीर जी से बात हुई और जिस तरीके से इन्होंने वादे भी किए हैं और यहाँ संभल की सियासत पे एक नज़र भी डाली, तो आप और यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता सांसद आजम खान को लेकर भी इन्होंने कहा कि हम उनसे मिलने जाएंगे। अब देखते हैं कि जनता इनको कहाँ तक प्यार करती है और किस तरीके से जनता इनके सिर पर ताज पहनाती है। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से।